Morning students, from today we are going to start with trigonometry. On page number 124, there are some fill in the boxes given to you. Okay, in that figure 6.1 we are seeing that it is a right angle triangle. An angle is being given to you, angle C as theta. This symbol is called as theta. Okay, and we are supposed to find out sin theta, cos theta and tan theta. This is all revision from the 9th standard. Now sin theta is equal to opposite upon hypotenuse. Now here opposite is AB, so we will be writing in the box as AB, and hypotenuse is AC, so we will be writing AC. Similarly, when it comes to cos theta, we are observing that cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse. Here adjacent is BC and hypotenuse is AC. मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC अपॉन AC. AC क्या है, हाइपोटेन्यूस. ना हाइपोटेन्यूस को कैसे हम लोग समझ लेते हैं कि ये साइड हाइपोटेन्यूस है. वो सबसे बड़ा साइड रहता है, एक तो पहली बात वो है. दूसरी बात, राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल रहता है, इस केस में क्या है, एंगल बी है. इसके सामने वाला जो साइड रहेगा, इस केस में AC है, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस कहेंगे. ओके, सो नाउ tan theta is equal to opposite, that is AB upon BC, मतलब adjacent. Okay, so we will be writing AB upon BC. AB is the opposite side of angle theta and BC is the adjacent side of the angle theta. Adjacent मतलब बाजू वाला और opposite मतलब सामने वाला. Okay, so this way we are going to solve this 1 mark sums. भी यहाँ पे दिया है sin theta upon cos theta is equal to what. ये रिलेशनशिप्स है, ओके, फॉर्मूलेज है जो हम लोग ने देखे थे 9th स्टैंडर्ड में. sin theta upon cos theta is actually equal to tan theta. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बॉक्स में tan theta. नाउ ये tan theta कैसे आया, देखो इस तरफ देखोगे आप, sin theta upon cos theta लोगे तो आपका जो AC है वो कट हो जाता है. ओके, एक रफ में मैं दिखाता हूँ आपको कि AC कैसे कट होता है. नाउ हियर इन दिस केस यहाँ पे sin theta is AB upon AC और cos theta is equal to BC upon AC. ये हम लोग ने निकाला. इसका अभी रिलेशनशिप देखना है, sin theta upon cos theta. अगर इन दोनों को यूज़ करके हम लोग लिखेंगे तो AB अपॉन AC, उसके नीचे BC अपॉन AC लिखेंगे. तो AC दोनों भी नीचे है तो कट हो जाते हैं. ओके, दे विल बी कटिंग ईच अदर. तो बच जाता है क्या, AB अपॉन BC. जो AB अपॉन BC हम लोग ने देखा था वो इक्वल टू क्या है, एक्चुअली tan थीटा. इसलिए यहाँ पे वैल्यू आएगा, मतलब रिलेशनशिप आएगा tan थीटा. ओके, अंडरस्टूड. सो दिस इज द देन sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस, मतलब cos 90 माइनस थीटा. ये रिलेशनशिप है जो बाहर करना पड़ेगा आपको. ओके, sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा. उसका उल्टा ही इधर होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा. ओके, मतलब cos को अगर sin में कन्वर्ट करना रहेगा और sin को अगर cos में कन्वर्ट करना रहेगा तो उसको
उस थीटा को, मतलब उस एंगल को हम लोग को 90 से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ tan थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा को निकालने के लिए हम लोग एक यूज़ करेंगे, इधर 1 आता है, क्यों 1 आता है वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। थोड़ा ऊपर लेंगे, ओके, यस। नाउ tan थीटा जैसे हम लोग लेते हैं, ओके, और tan 90 माइनस थीटा उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको देगा tan थीटा इंटू cot थीटा। जैसे यहाँ पे साइन और कॉस को कन्वर्ट किया था, यहाँ पे जो साइन को कॉस को साइन में कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग 90 माइनस थीटा, वैसे ही tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ओके, तो ये tan थीटा cot थीटा दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब क्या होगा, वी विल बी ऑब्जर्विंग दैट tan थीटा को ऐसे ही लिखेंगे और cot थीटा इज एक्चुअली 1 अपॉन tan थीटा, उसका इन्वर्स है वो। तो ये कट होता है, ये कट होता है, तो आपको 1 मिलेगा आंसर। दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर राइटिंग 1 ओवर हियर। ओके, ना ये कुछ आइडेंटिटीज़ है। थर्ड वाला इज़ आइडेंटिटी जो एक्सटेंसिवली यूज़ होगा बाद में सम सॉल्व करने में। ये भी आपको बाहर करना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दिमाग में पूरी तरह बैठा लो इस आइडेंटिटी को, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, ना साइन 30, राइट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन 30, इसके लिए आपको एक चार्ट याद रखना है, वो चार्ट में दिखाता और बाद में इस सम्स पे आएंगे हम लोग। ओके, 4 नंबर के सम्स पे आने से पहले एक चार्ट देखेंगे जिसको आपके माइंड में पूरी तरह याद रखना है। देखो एंगल्स, 90 डिग्री के एंगल्स के साथ हम लोग 0 डिग्री भी ले सकते हैं, 0, 30, 60, अरे सॉरी, here we will have to have 45। ओके, 45, 30 के बाद क्या आता है, 45 आता है। ठीक है, वापस लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। ऐसे हम लोग ये 5 डिग्रीज़ का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, रेशियोज़ का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर साइन है, साइन 0 रहेगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा, उसका वैल्यू 0 मिलेगा। साइन 30 लोगे तो उसका आंसर मिलेगा 1 अपॉन 2। साइन 45 लोगे तो इट इज़ 1/√2। साइन 60 लोगे तो √3/2 और 90 का वैल्यू इज़ 1। ये दिस आर वैल्यूज ऑफ सम रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी ये टेक्स्ट बुक में भी दिया है आपको, यूजुअली उन्होंने, मतलब दिस इज गोइंग टू कम, यहाँ पे दिया गया है। ओके, दिस आर सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एंगल थीटा और साइन थीटा का क्या दिया है उन्होंने, ये पेज नंबर 127 पे है। सो 36 ये तो है 0 का 0 है साइन थीटा, साइन 0 इज गोइंग टू बी 0, 30 इज गोइंग टू बी हाफ, साइन 45 इज गोइंग टू बी 1/√2, साइन 60 is going to be √2/2 and 90 is going to be, sin 90 is going to be 1। ना जब बाकी के ये एक लाइन अगर हम लोग हमारे दिमाग में बिठा लेंगे
तो बाकी के रेशोज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इट इज़ सिंपल। ओके, उसका ही हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। ओके, उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ये तो याद रखना ही है। ओके, मतलब फर्स्ट लाइन हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। ना देन सी थीटा है, ना कॉस थीटा। कॉस थीटा का चालू होगा रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब 90 का वैल्यू इधर 1 आएगा, मतलब 0 के लिए आएगा 1 आएगा। फिर ये कॉस 30 का वैल्यू हमें √3/2 देगा। 45 का अनचेंज्ड वही रहेगा 1/√2। फिर 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू हाफ आएगा एंड कॉस 90 का वैल्यू 0 आएगा। ओके, ना सिमिलरली हमें मालूम है tan थीटा। tan थीटा क्या है? tan थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। तो 0/1 इज गोइंग टू गिव अस 0। यहाँ पे 0 है, उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। फिर यहाँ पे 1/2 इज टू बी डिवाइडेड विथ √3/2, तो यहाँ पे 2 कट हो जाता है तो 1/√3 आता है। फिर इसका वैल्यू, ये दोनों भी सेम है इसलिए इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। फिर 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू आपको √3 देगा, और 90 का वैल्यू अनडिफाइंड है इसलिए यहाँ पे डैश दे देता हूँ, क्योंकि कोई भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने वो वैल्यू अनडिफाइंड दिया है। अभी कॉट थीटा जानना है हमें। ओके, तो कॉट थीटा के लिए हम लोग उल्टा करेंगे, यहाँ पे अनडिफाइंड फर्स्ट आएगा, ओके, कॉट थीटा विल बी फर्स्ट। अच्छा, उन्होंने कॉट थीटा के वैल्यूज़ दिए नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं लास्ट में दिए है। ओके, टेबल में। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, पहला अनडिफाइंड है, रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं, फिर 1 आएगा, फिर 1/√3 आएगा एंड देन 0 विल कम। तो ये डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस उल्टे डायरेक्शन में कॉट थीटा देगा हमें। ओके, ना कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का क्या है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ओके, मतलब इसका इन्वर्स करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका sin थीटा का। तो sin 30 इज इक्वल टू 0, तो 0 है तो 1/0 होगा, वो 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, इसलिए डैश। यहाँ पे मैं रफ में दिखाता हूँ आपको। अगर ये कोसेक 30 है तो कोसेक 30 इज इक्वल टू 1/sin 30। ओके, sin 30 वी नो इज इक्वल टू 0, sin 30 इज इक्वल टू 1/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 मिलेगा, इसलिए यहाँ पे साइन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। ओके, अभी √2 आएगा उसके बाद 45 के लिए, फिर 2√3 और यहाँ पे आएगा 1। जैसे कि हम लोग ने देखो, अब ये हाफ का उल्टा करेंगे तो उसको 2 मिलता है, वैसे ही 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2 आएगा। इधर
√3/2 का उल्टा इन्वर्स करोगे तो 2/√3 आएगा, एंड हियर 1 का इन्वर्स करोगे तो 1 ही आता है, इसलिए ये ऐसे ही है। ओके ना, जब हम लोग सेक थीटा लिखते हैं, सेक थीटा के लिए हम लोग को वापस रिवर्स डायरेक्शन देखना है। ओके, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, इधर 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया है, यहाँ पे 2√3 लिखा गया है, फिर √2 2 एंड अनडिफाइंड। ओके, इस तरह हम लोग ने ये टेबल लर्न किया। तो उसके लिए आपको क्या जानना ज़रूरी है, दिस इज़ टू बी रिमेम्बर्ड। साइन थीटा का जो वैल्यूज़ है 0, 30, 45, 60, 90 के लिए, वो आपको याद रखने हैं, बाकी सब अपने आप आ जाते हैं। दूसरी बात, किधर किधर क्या करना है वो भी याद रखो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज गोइंग टू गिव अस टैन थीटा, ये याद रखना है। बाद में कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ये याद रखना है, और बाकी का तो रिवर्स करना है। ओके, सो दिस इज सम ऑफ द फॉर्मूलेज फॉर रेशियोज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक।